दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम और आप एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय अंधविश्वास। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक शेर सुनाते हैं। जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, बर्बाद गुलिस्ता करने को, जब एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साग पे उल्लू बैठा है। जब कोई एक आदमी जो अंधविश्वास से ग्रस्त हो, वो काफी है परिवार को, समाज को प्रभावित और परेशान करने के लिए। तो फिर जब समाज का हर व्यक्ति अंधविश्वास में डूबा हुआ हो, तो समाज का, देश का क्या हाल हो सकता है। रास्ते में चलते हुए बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में इस तरह बिखरे पड़े हैं, जिन्हें हम बिना जाने बिना समझे फॉलो करते जाते हैं। हमारा मकसद किसी परंपरा, किसी संस्कार को गलत बताना नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि समाज में संस्कार रहें, परंपराएं रहें और उन्हीं के अनुसार समाज चले। लेकिन अंधविश्वास के आधार पर आप बिना ये समझे, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, केवल इसलिए कि ऐसा होता आया है, हम उसको फॉलो करते जाएं और एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते जाएं, वो गलत है। हमारा मकसद केवल उसी का विरोध करना है। हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अंधविश्वास हमारे समाज में किस तरीके से बिखरा हुआ है और हमें क्यों ज़रूरत है दूर कर देने की। साउथ में आंध्र प्रदेश के पास एक गांव है। वहाँ पर कई सदियों से, कोई 400-500 साल से एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, जब भी कोई बड़ी दावत होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता था कि एक बिल्ली को मार के और कोठार, कोठार समझते हैं, जो व्यंजन बना के रखा जाता है, जो मिठाइयाँ बना के रखी जाती हैं, उस कमरे को कोठार कहते हैं। उस कोठार में एक कोने में रख के उसके ऊपर एक बड़ा सा डला डाल दिया जाता और फिर भोजन स्टार्ट किया जाता। ऐसा कई सौ सालों से चला आ रहा था। किसी को नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर जानने का प्रयास किया कि ऐसा आप क्यों करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। सबका कहना था कि हमारे से पहले ऐसा होता है इसलिए हम करते हैं। बहुत पीछे तक जाके खोज की गई पर इसका कोई अंत नहीं आया। एक जागरूक पत्रकार ने कोशिश की, बहुत प्रयास के बाद उसे कुछ कागज मिले। उन कागजों से उसे असलियत का पता चला। असलियत इस तरह थी, असल में हुआ क्या कि कोई 400-500 साल पहले एक बार गांव में एक बड़ी दावत, बड़ा आयोजन हुआ था। बड़े जमींदार थे, कोठार की रखवाली के लिए घर के बुजुर्ग बैठे हुए थे। एक काका, भोजन तैयार था, बाहर पंगतें लगी थीं। अचानक एक बिल्ली कोठार में आई और सब्जी के बड़े से कड़ाह में आके गिर गई। वो बिल्ली मर गई। काका ने सोचा अगर बाहर सबको पता चला तो कोई भोजन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने बिल्ली को निकाला, कोने में रखा और एक खाली डला बड़ा सा उसके ऊपर ढक दिया, सब्जी को हटा दिया और भोजन स्टार्ट हो गया। सबने खाना खाया, बहुत दूर दूर तक तारीफ हुई, बहुत टाइम तक लोगों ने उस दावत को याद किया। सुबह सबने कहा कि वाह वाह वाह, क्या आयोजन था। काका ने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद काका ने अपना ये स्मरण एक किताब में लिखा और वो डायरी रख दी। कुछ दिन बाद काका चले गए और वो डायरी में ही रखी रह गई। इस तरह लोगों ने सोचा कि जब सुबह कोठार को खाली किया गया, वहाँ पर कोने में बिल्ली दबी हुई थी, तो लोगों ने समझा कि इतने बड़े आयोजन का
जो सफलता का कारण था वो शायद यही रहा होगा कि बिल्ली को मार के कोठार के कोने में दबाया गया, ऊपर से डला रखा गया, तो ये सफल आयोजन हो पाया। आगे से जो भी कोई एक बड़ा दावत, बड़ा आयोजन करता तो इसी तरीके की एक बिल्ली को मंगाया जाता, उसे मार के कोठार के कोने में रखा जाता, उसके ऊपर डला डाल दिया जाता और तब भोजन स्टार्ट होता और ये परंपरा बन गई और ये सदियों से चली आ रही थी, चलती रही। उस पत्रकार को वो कागज़ मिले तब ये खुलासा हुआ कि इस तरीके का हादसा हुआ था जिसके कारण ये हुआ। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई कारण नहीं था। सैकड़ों हजारों बिल्लियों को मार दिया गया और उस अंधविश्वास को हम निभाते रहे। तो इसी तरीके के बहुत सारे अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में बिखरे पड़े हैं। हमें परंपराओं का पालन करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी भी अंधविश्वास के पीछे बिना लॉजिक, बिना उसको ये जाने कि ऐसा क्यों होता है, नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम बिना कुछ भी जाने, बिना उसका लॉजिक समझे किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। हम संस्कारों को बढ़ावा देंगे लेकिन अंधविश्वासों को नहीं बढ़ने देंगे। नमस्कार।